हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमन सोलंकी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस पर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन में आया टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और मेंस्ट्रुएशन का स्क्वायर टॉपिक पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर वर्ग के बारे में। हमने पार्ट 2 काफ़ी अच्छे से कवर्ड, उसकी 2 क्लासेस काफ़ी अच्छे से कर ली हैं। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। आज हम क्लास 3 कंप्लीट कर रहे होंगे वर्ग की। ठीक है, तो वर्ग में मैंने आपको स्टार्टिंग की पहली क्लास को इंट्रोडक्शन में समझाया था कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या करना है, वर्ग में क्या क्या, कैसे एरिया कैसे है, पेरीमीटर कैसे है, विकर्ण कैसे है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और कुछ कंसेप्ट भी कराए थे। आज जो हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है, तीसरी क्लास के अंदर हम आज कुछ कंसेप्ट है हमारे साथ एक दो और कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्वायर के क्वेश्चंस को आज हम चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे इसको सेकंड में सॉल्व करते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है और उसके चारों कोनों से y सेंटीमीटर, अगर इसकी भुजा x सेंटीमीटर है, चारों कोनों से y सेंटीमीटर भुजा की चारों कोनों से अगर काट दिया जाता है तो परिमाप पर क्या फर्क पड़ने वाला है। और x इज इक्वल टू ग्रेटर देन y, x जो है ग्रेटर देन है y। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। जैसे कि जरा एक बार ये चेक करो कि ये अगर तुम्हारा वर्ग है, अगर इस वर्ग की भुजा को मैंने मान लिया ये 5 है। कितनी है? 5 है। ये वर्ग की भुजा 5 है, ABCD, ये 5 है। ऐसे क्वेश्चंस आपको चुटकियों में सॉल्व करने मिल जाएंगे। आपको कॉपी पेन उठाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। एक बार इसको पूरा देखें, ABCD, ये भुजा कितनी है? 5। तो ये भुजा कितनी होगी? 5। ये भुजा कितनी होगी? 5। ये भुजा कितनी होगी? 5। अगर मैं अभी इसके परिमाप की बात करूं तो इसका जो अभी परिमाप है वो कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 20। लेकिन इसके चारों कोनों से मैंने क्या किया? चारों कोनों से 2-2 मीटर के वर्ग बना के काट दिया। यहां से मैंने वर्ग काटूंगा, ये भी भुजा कितने की है? 2 की। यहां से ऐसे वर्ग काटूंगा तो ये भुजा कितने की है? 2 की। ऐसे यहां से अगर वर्ग काटूंगा तो ये भुजा कितने की है? 2 की। ऐसे यहां से अगर वर्ग काटूंगा तो ये भुजा कितने की है? 2 की। तो नया जो आकृति बनेगी, वो नई जो आकृति है, एक बात बताओ कि यहां से ये जो आकृति है, अगर मैंने इसको यहां से काटा तो इसकी जगह ये आ जाएगी। अगर यहां से ये कटा है तो इसकी जगह ये आ जाएगी तुम्हारी। नया जो तुम्हारी आकृति बन रही होगी, वो नई आकृति कुछ इस तरह से बन रही होगी। नई आकृति जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो एक बात बताओ, परिमाप में 2 इधर से कम हुआ, 2 इधर से कम हुआ, तो भाई 2 इधर से कम हुआ है तो 2 इधर और 2 इधर बढ़ भी तो गया है। तो 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, जो कि इधर से कम हुआ था और इधर से कम हुआ था। तो इसकी जगह तो इसने ले ली और इसकी जगह तो इसने ले ली, इसकी जगह इसने ले ली और इसकी जगह इसने ले ली, इसकी जगह इसने, इसकी जगह इसने ले ली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर किसी वर्ग को चारों कोनों से बराबर बराबर अगर काट दिया जाता है तो उसके परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोबारा सुन लो एक बार, अगर ये 2 यहां से, अगर मैंने माना कि ये पूरी 2 कटी है तो परिमाप में पहले ये काउंट हो रही थी, तो अब इसकी जगह ये काउंट होगी। यहां से अगर कोई भुजा काटी गई है तो पहले ये काउंट हो रही थी, तो अब इसकी जगह ये काउंट होगी। तो कहने का मतलब है कि वर्ग के चारों कोनों से अगर वर्गों को काटा जाता है तो उसकी परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो पहला हमारा क्वेश्चन था, उसका जरा आंसर देना। क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी वर्ग की भुजा
x सेंटीमीटर है और उसके चारों कोनों से y सेंटीमीटर भुजा के अगर वर्ग काट दिए जाते हैं तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका उत्तर बिना सोचे समझे आंसर हो जाएगा कि परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। अब इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर है और उसके चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर के वर्ग के काट दिए जाते हैं। एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर के वर्ग काट दिए जाते हैं तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगाना है कि परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया होगा, वरना आप हर बार ऐसे मान के करेंगे। आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। उसका रीजन है कि हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं। कंसेप्ट की अगर बात करें तो बिल्कुल एकदम बेसिक कंसेप्ट है। अगर चारों तरफ कोने काट दिए जाएं तो वर्ग के परिमाप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कोई सा भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगर किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, अगर भुजा के मध्य से 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब तक की क्लास में लास्ट क्वेश्चन तक हमने ये सीखा था कि वर्ग में से चारों कोनों को काटा जा रहा था, लेकिन इस बार क्या करना है इस वाले क्वेश्चंस में? ये भुजा यहां से बीच में से ऐसे काटनी है, ऐसे करके, ऐसे करके। मैं एक एग्जांपल देके बता दे रहा हूं आपको। A B C और D। मैंने माना कि इसकी भुजा को मैंने 20 मान लिया। कितना मान लिया? अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि देखो ये मैंने 20 मान ली। चलो क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इस वर्ग की भुजा कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। ये भुजा 10 है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 10। और ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 10। और ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 10। इस भुजा के बीच में से काटा, इस बार कोने से नहीं काटा है, इस भुजा के बीच से काटा है और उसकी लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा और 4 सेंटीमीटर ये होगा। एक ही वर्ग काटा गया है, एक ही काटा है। तो एक बात बताओ, यहां से अगर ये काटा है 4 तो इसकी जगह तो ये काउंट हो जाएगा। अगर मैं बिना काटे उसके परिमाप की बात करूं तो ये 10 20 30 40। परिमाप कितना है? परिमाप है तुम्हारा 40। अब नया परिमाप कितना हो जाएगा? नया परिमाप देखो, अब डायग्राम जो है, डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाला है। इस तरह से ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक, और इसमें ये काउंट कर दो, ये पूरा तो 10 होगा ही होगा। इसमें 4 ये बढ़ जाएगी और 4 ये बढ़ जाएगी, 4 ये और 4 ये भी 10 हो जाएगी, और यहां से लेकर यहां तक ये 10 हो जाएगी। परिमाप जो है वो 44 तो रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर 8 और बढ़ जाएगी। 40 तो रहने ही वाला है, इसके अंदर ये 4 ये बढ़ जाएगी और 4 ये बढ़ जाएगी। तो नया जो परिमाप आ जाएगा वो 40 प्लस 4 ये एक्स्ट्रा आ गई और 4 ये एक्स्ट्रा आ गई। तो आपका जो नया परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 48 मीटर या 48 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं अभी। देखो, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हो कि अगर किसी वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, मैं लिख दे रहा हूं, भुजा दे रखी है x सेंटीमीटर
और भुजा से काटकर y सेंटीमीटर का वर्ग बाहर निकाला जाता है तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये वर्ग ए, ये वर्ग बी, ये सी और ये डी, यहां से पूरा वर्ग था तुम्हारा। इतने हिस्से को काटकर बाहर निकाल लिया गया। इतने हिस्से को जब काटकर बाहर निकाला गया है तो ये लंबाई y है, ये लंबाई भी y है और ये लंबाई भी कितनी है? y है। और यहां से लेकर इस पूरी अगर भुजा को देखा जाए तो ये कितनी है? x है। तो ये दूरी तो इसमें ही काउंट हो जाएगी। तो परिमाप जो बड़ा होगा वो केवल इतना ही तो बड़ा होगा, y ये और y ये। तो अगर पुराने परिमाप की बात करें तो पुराना जो परिमाप होगा कितना हो जाएगा? 4x। अब नए परिमाप की बात करें तो नया परिमाप कितना हो जाएगा? नया परिमाप जो हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 2y। केवल जो साइड वर्ग काटा जा रहा है उसको डबल करके जोड़ देना है। अब आपके सामने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं बोलता हूं आपको बताना है कि किसी वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। उससे 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जा रहा है। अगर किसी वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है, उससे 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जा रहा है उसकी भुजा से। कोने से नहीं काटना है, उसकी भुजा के बीच से काटना है। तो बताओ उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परिमाप, जब भुजा 40 है तो परिमाप 160 तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है, क्योंकि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 160। और उसकी भुजा जो काटी जा रही है उसको 2 बार और काउंट कर दो, 40 और 40, 160 प्लस 40 200 प्लस 40 240। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन एक और, अगर किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, कितनी है? a सेंटीमीटर, और उससे x सेंटीमीटर का क्या काटा जा रहा है? वर्ग काटा जा रहा है। तो नया परिमाप क्या हो जाएगा? नया जो परिमाप होगा तुम्हारा 4a प्लस 2x। जितने भुजा का वो काटा जा रहा है वर्ग, उसको डबल करके उस परिमाप में ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको यहां पे उम्मीद करता हूं कि कॉपी और पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे डायरेक्ट आंसर लगाना है अगर क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा आता है तो। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हें दे रखा है कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अपनी पे। तो यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा, विकर्ण कितने गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ठीक है, किसी वर्ग की भुजा को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा, विकर्ण कितने गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है आपसे। तो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं। यहां पे मैंने माना कि किसी वर्ग की जो भुजा है उस भुजा को मैंने a मान लिया। कितना मान लिया? a मान लिया। तो उसका जरा परिमाप बताना, परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा उसका 4a। उसका विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा a√2। उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a²। कितना हो जाएगा? a²। तो मैं कह सकता हूं कि अगर वर्ग की भुजा 1 है, कितनी है? 1 है। देख रहे हैं यहां पे कंसेप्ट सीखना। वैसे तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो देखो यहां पे तो 4 है और यहां पे जो √2 है वो एक वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू है, वो एक नियत वैल्यू है जो कि हर के साथ बराबर रहेगी। किसी भी वर्ग का परिमाप आ जाए वो उसके साथ बराबर ही रहेगी। अगर मैं किसी वर्ग की भुजा को 1 मान लूं, क्या मान लूं?
1 मान लूं तो इसका परिमाप कितना होगा, 4 होगा। इसका विकर्ण कितना होगा, √2। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी भुजा को कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। जैसे इसकी भुजा को 2 गुना करूंगा, 2, a बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो इसका देखना परिमाप कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि यहां 2 रखेंगे, 2 चौक 8। जैसे यहां पे इसकी भुजा को 2 गुना करोगे तो यहां 2, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, 2√2। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भैया भुजा 2 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पे एक छोटा सा चीज ये देखने को मिल रही है कि भुजा को 2 गुना हमने जैसे ही किया है तो परिमाप कितने गुना हो गया है, 2 गुना। कितने गुना हो गया है, 2 गुना। तो भैया विकर्ण भी कितने गुना हो गया है, 2 गुना। भैया एरिया कितने गुना हो गया है, एरिया लेकिन 4 गुना हुआ है। समझे कि नहीं भैया, भुजा को 2 गुना करते ही परिमाप भी 2 गुना, विकर्ण भी 2 गुना और क्षेत्रफल 4 गुना। इस बार क्या करना है कि मुझे भुजा को 3 गुना करना है। कितने गुना करना है, 3 गुना करना है। जैसे ही मेरी भुजा 3 हो जाएगी, परिमाप देखना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। परिमाप कितना हो गया, 12। अब विकर्ण कितना हो जाएगा, भाई भुजा कितनी होगी, 3 गुनी, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 3√2। अब भुजा 3 है तो विकर्ण 3√2, भुजा 3 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जरा चेक करेंगे एक बार कि भुजा को 1 से जब 3 गुना किया गया है, कितने गुना किया है, 3 गुना किया है, तो परिमाप भी 4 से कितना गुना हो गया है, 12। तो कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। भैया विकर्ण √2 से कितना हो रहा है, 3√2, तो कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। लेकिन परिमाप कितने गुना हो रहा है, 9 गुना। भाई यहां से कंसेप्ट समझ में आया कि अगर किसी भुजा को, वर्ग की भुजा को अगर 2 गुना करना है तो परिमाप भी 2 गुना होगा और विकर्ण भी 2 गुना होगा, लेकिन एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना। कितने गुना, 4 गुना। वर्ग की भुजा को 3 गुना करना है तो परिमाप भी 3 गुना और विकर्ण भी 3 गुना, लेकिन क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा तुम्हारा, क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा 9 गुना। कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। अब एक और कॉन्सेप्ट, अगर किसी वर्ग की भुजा को x गुना कर दिया जाए, कितने गुना कर दिया जाए, x गुना कर दिया जाए, तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिमाप भी x गुना हो जाएगा। विकर्ण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विकर्ण भी x गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल x² गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, x² गुना हो जाएगा। अब देखना ये क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या आप उसको बिना सोचे समझे सॉल्व नहीं कर सकते, बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व करना है इसको। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना करना है, भुजा को 2 गुना करते ही परिमाप कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। विकर्ण कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। एरिया कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो वही क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि कितने कितने गुने हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पे आप एक कंसेप्ट ये भी सीख सकते हैं कि भुजा, परिमाप और विकर्ण ये सब क्या रहते हैं, आपस में बराबर रहते हैं। मतलब जितने गुना भुजा करोगे उतने ही गुना परिमाप, उतने ही गुना विकर्ण, लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर में होके चलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है तुम्हें। अगर हाँ ये नोट करके तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं नोट करके यहां पॉइंट लिखा दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। परिमाप भुजा को 2 गुना करने पर, भुजा को 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर परिमाप 2 गुना, विकर्ण 2 गुना, क्षेत्रफल 4 गुना। ये रहता है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन को अपोजिट उल्टा भी पूछ सकता है कि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए।
तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई विकर्ण को दोगुना करोगे तो परिमाप भी क्या हो जाएगा? दोगुना। अगर विकर्ण को दोगुना करोगे तो उसकी भुजा पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? भुजा भी कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। लेकिन एरिया क्या हो जाएगा? एरिया फिर से वही हो जाएगा तुम्हारा 4 गुना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के चारों तरफ तार लगाने का खर्चा, किसी वर्ग के चारों तरफ तार लगाने का जो खर्चा है वो 1050 रुपए है। यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो तार लगाने का खर्चा कितना हो जाएगा? अब जरा ये बताओ कि जब वर्ग में जब तार लगाए जाते हैं तो परिमाप पे तो लगाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। इसको वर्ग के जो तार लगाए जाएंगे तो वर्ग के चारों तरफ ही तो लगाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि तार जो लगाए जाएंगे वो किस पर लगाए जाएंगे? परिमाप पर लगाए जाएंगे। किस पर लगाए जाएंगे? परिमाप पर लगाए जाएंगे। तो परिमाप के चारों तरफ जब तार लगाए जा रहे हैं, सिंगल तार जब लगाया जा रहा है तो खर्चा कितने का आ रहा है? 1050 रुपए का। किसका आ रहा है? 1050 रुपए का। अगर तुम भुजा को डबल करोगे, भुजा को दोगुना करोगे तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा? परिमाप दोगुना हो जाएगा। तुम्हारा परिमाप हो जाएगा दोगुना, तो खर्चा भी क्या हो जाएगा? दोगुना। तो अब खर्चा कितना हो रहा है तुम्हारा? 1050। नया खर्चा कितने का हो जाएगा? 1050 गुणा 2, 0 0 1 और 2, 2100। नया खर्चा कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2100 रुपए का। ठीक है, मैंने बोला था कॉपी पेन नहीं उठाना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। सीधे ये करना था 1050 गुणा 2। जैसा कि आप जानते हैं कि 1050 का 2 गुना करने पर कितना गुना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, जैसे कि प्रश्न आ रहा है तुम्हारे पास कि किसी वर्ग के चारों तरफ तार लगाने का खर्चा 2000 रुपए है। कितना है? 2000 रुपए। उसकी प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। कितने गुना कर दिया जाए? 3 गुना। तो भैया परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा। परिमाप 3 गुना होगा तो खर्चा भी 3 गुना होगा। खर्चा भी कितना होगा? 3 गुना। तो एक बार तार लगाने का खर्चा 2000 है तो 3 गुना करते ही खर्चा कितना हो जाएगा? 6000 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है कि इसमें लिखा है तुम्हें, यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, दो वर्गों की भुजाओं का जो अनुपात है 2:3 है, तो उनके परिमाप का अनुपात और उनके विकर्णों का अनुपात क्या होगा? दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो परिमाप का अनुपात और उसके विकर्णों का अनुपात क्या होगा? चलो चेक करते हैं। देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन भी आप बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम। देखो, दो वर्ग की भुजाएं हैं। मैंने माना कि इसकी भुजा, अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको, इसकी भुजा मैंने मान ली 5, इसकी भुजा मान ली 4। तो देखना भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? ये भुजाओं का जो अनुपात होगा वो होगा तुम्हारा 5:4। कितना होगा? 5:4। भुजाओं का अनुपात 5:4। परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात क्या होगा भाई? इसका परिमाप कितना होगा? 20। 5 5 5 5 20। इसका जो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 16। 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो देखना भुजा 5:4 और परिमाप का अनुपात भी 5:4। अब जरा विकर्ण का अनुपात भी निकालो भाई। विकर्ण का अनुपात निकालेंगे तो मैंने बताया था कल की क्लास में कि अगर भुजा तुम्हें 5 दे रखी है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 5√2। कितना हो जाएगा? 5√2। अगर भुजा 10 दे रखी है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 10√2। अगर भुजा x दे रखी है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? x√2। तो विकर्ण अगर यहां बात करूं कि पहले वाले इसमें डायग्राम में विकर्ण कितना हो जाएगा? 5√2।
इस वाले डायग्राम में विकर्ण कितना हो जाएगा 4√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, विकर्ण का जो अनुपात आ जाएगा वो 5:4 आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे तो आप एरिया का भी चेक कर सकते हैं। एरिया का देखो यहां मैं चेक करा दे रहा हूं आपको, क्षेत्रफल, इसकी भुजा 5 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25, इसकी भुजा 4 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 16, ये 25:16। तो यहां से आपको एक पॉइंट निकल के आया कि अगर किसी वर्ग की भुजाओं का अनुपात जो होता है वही उसके परिमाप का अनुपात होता है, वही उसके विकर्ण का अनुपात होता है। किसी वर्ग की जो भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमाप का, वही विकर्ण का, लेकिन एरिया का जो अनुपात होता है वो उनका स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब जो क्वेश्चन तुम स्क्रीन पर देख रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा एक बार। यदि किसी वर्ग की भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो पूछा है कि परिमाप का अनुपात बताओ, विकर्ण का अनुपात बताओ और क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो भुजा 2:3 तो परिमाप भी कितना हो जाएगा 2:3, कितना हो जाएगा 2:3, विकर्ण भी कितना हो जाएगा 2:3, लेकिन एरिया कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तुम्हारी 2:3 में है तो 4:9 हो जाएगा एरिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप व विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परिमाप पर और विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से आप क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे, जब भैया भुजा को 2 गुना करने पर परिमाप 2 गुना, विकर्ण भी 2 गुना। अब भुजा में 10% की वृद्धि करनी है, भुजा में 10% की वृद्धि करनी है तो परिमाप में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी 10% की, विकर्ण में कितने की वृद्धि हो जाएगी 10% की। लेकिन एरिया के साथ ऐसा नहीं होगा, एरिया के साथ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, हम एक बार कंसेप्ट सीखते हैं इसका। मैंने उसकी भुजा को 20 मान लिया, कितना मान लिया 20 मान लिया। अभी इसको हटा दे रहे हैं, एक ही डायग्राम की जरूरत है। हाँ, मैंने इसकी भुजा को 20 मान लिया, इस भुजा को 20 मानूंगा 20, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा तुम्हारा 80, कितना हो जाएगा 80। अगर भुजा में 10% की वृद्धि करेंगे तो नई भुजा कितनी हो जाएगी 22। सब जानते हैं कि 20 का 10% 2 होता है और 22 हो जाएगा तुम्हारा। नया परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा तुम्हारा 88। तो परिमाप में जरा देखना कितने की वृद्धि हुई है, 80 से 88 हो गया है। 8 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है 80 पे हुई है, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से 8 कट गया, तो कितने की वृद्धि हुई है 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर बात करें कि विकर्ण में कितने % की वृद्धि होगी, तो भैया भुजा 20 थी तो विकर्ण कितना हो जाता यहां पे, विकर्ण कितना हो जाता, विकर्ण हो जाता 20√2, कितना हो जाता 20√2। अगर 10% की वृद्धि करते तो नया विकर्ण कितना आ जाता 22√2। तो जरा चेक करेंगे कितने की वृद्धि हुई है, 2√2 की वृद्धि हुई है। कितने पे हुई है 20√2 पर हुई है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तुम्हारा, सॉरी हाँ 2 से कट जाएगा तुम्हारा 10 बार, 10 1/10, और आपको परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10%। तो तुमने देखा कि भुजा को गुना करने पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तो परिमाप भी सेम चल रहा है और विकर्ण भी सेम चल रहा है। इसी प्रकार भुजा को परसेंटेज अगर वृद्धि करते हो कि भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो परिमाप भी 10%, विकर्ण भी 10%, लेकिन एरिया के साथ ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं कि जो स्क्रीन पर जो हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो परिमाप और विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा 10% बढ़ जाएंगे। क्या होगा 10% बढ़ जाएंगे। अब क्षेत्रफल पर चेक करते हैं। देखो
चलो, ये अगर इसकी भुजा को मैंने 10 मान लिया, ये 10 भुजा है, तो अगर 10 भुजा है तो पहले एरिया कितना हो जाएगा 100। अब भुजा में 10 पॉइंट की वृद्धि करोगे तो भुजा कितनी हो जाएगी 11। अब एरिया कितना हो जाएगा 121। कितने की वृद्धि हुई है 21 की वृद्धि हुई है, 100 पे हुई है, इंटू 100, 0 से 0 21%। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है, दो वर्ग जिनमें से एक का विकर्ण, दो वर्ग जो हैं जिनमें से एक का विकर्ण दूसरे की तुलना में 2 गुना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो मैं पहले 2 विकर्ण बना दे रहा हूं, ये A, ये B, ये C और ये D, ये P, ये Q, ये R, ये S। एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। एक जो विकर्ण है वो दूसरे का क्या है दुगना। मैं इसको मान ले रहा हूं 2 मान ले रहा हूं और इसको मान ले रहा हूं 1। ये वाला जो है इसका 2 गुना मान लिया है हमने, ये वाला जो है इसका 2 गुना मान लिया है। तो विकर्ण का जो अनुपात है, विकर्ण का अनुपात कितना कितना है, ये 2 गुना है, तो ये 2 अनुपात 1। अभी हमने सीखा है जो विकर्ण का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, भुजा का होगा। तो भुजा का कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1। लेकिन क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का तो भाई स्क्वायर करना पड़ता है। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अनुपात 1। क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 अनुपात 1 हो जाएगा तुम्हारा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस काफी पसंद आएंगे और समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अगर एक बार नहीं भी समझ आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपको रियलिटी गारंटी देता हूं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हो, हमारा तरीका अगर आपको समझाने का अगर पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं प्लीज़, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि भाई जब तक आप क्वेश्चंस को पूरा और क्वेश्चन करने का अगर तरीका आप नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, नमस्कार।